अस्सलाम वालेकुम। मलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले खबर दें आपको, जूही में बाअसर अफराद के खिलाफ मुकामी बाशिंदों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। गांव मिट्ठू खान मस्तोई के इस्माइल और गुलजार मस्तोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जामात आयद करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ SSP को शिकायत करने पर बाअसर अफराद ने मेरे भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा जूही थाने पर दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने ताहाल जवाबदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव ढलियाना में सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की साहबजादी अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन साबिक MNA रोबीना शाहीन भट्टू और इनके हमरा जर्मनी से आए मिस्टर क्लाउस पेटर और मिसेस एमन ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में पंजाब का जो ये पसमानदा तरीन गाँव है ढुलियाना, जहाँ पर जिंदगी की बुनियादी सहूलतें भी उस तरह से मुयसर नहीं है, और यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा मसला था कि यहाँ के आवाम के लिए पीने का पानी साफ नहीं था और लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस से मुब्तला हो रहे थे। हमारे जवान लोग जो हैं उनकी मौत हो जाती है हेपेटाइटिस की वजह से। भवाना से आपको खबर दें, मशहूर पंजाबी शायर उस्ताद नासिर अली तायब 57 साल की उम्र में वफात पा गए। नासिर वली तायब फेफड़ों आवर सांस के आर्जे में मुब्तला थे। नासिर अली तायब ने हजारों की तादाद में दोहड़े, माहिए, कते, गजल, नसर और गीत लिखकर पंजाबी शायरी को एक नया रंग दिया। उनके लिखे हुए गीत कई लोग गुलकार व अवामी फनकार ने गाकर गायकी में नाम पैदा किया। उनकी वफात पर शोरा बरादरी गमो सोग में डूब गई। इनकी नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव मौजा बोचरा में अदा की गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। खुसूसी तौर पर शोरा बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शोरा का कहना था कि इनका एक एक लफ्ज़ चीख कर अपने होने का एहसास दिलाता है। पूरी दुनिया में अगर पंजाबी जानने वाला कोई है तो वो नासिर तायब का शेदाई है। पोलियो से पाक पाकिस्तान मुहिम के हवाले से सिविल अस्पताल ठट्ठा मिकली से आगाही रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गज़नफ़र अली कादरी, DHO डॉक्टर हनीफ मेमन और दीगर ने की। पोलियो वाक रैली सिविल अस्पताल मकली ठट्ठा से निकाली गई, जो मेन शाहरा से होकर वापस सिविल अस्पताल मकली ठट्ठा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर DC गज़नफ़र अली कादरी ने सिविल अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। शहदाद कोट से आपको खबर दें, शहदाद कोट में बैरिस्टर टीम की जानिब से गैस की लोड शेडिंग, पाइप लाइनों में गंदा पानी आने के खिलाफ कोटो मोटो चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मज़ीद जानते हैं जहांजेब सुमरो से। शहदाद कोट बैरिस्टर टीम की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग और गैस की लाइनों में पानी आने की वजह से एहतजाज किया गया। शहर के मसरूफ़ तरीन कोटो मोटो चौक से रैली निकाल कर एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाज की अगवानी नूर अहमद मक्सी, कामरेड मुनवर मंगी, मंसूर सुमरो, नोमान गोरी, लियाकत जुनेजो, सोनू बिरोई, जमशेद सीरू और दीगर ने की। इनका कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बहुत लोड शेडिंग बढ़ गई है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से छोटे छोटे बच्चे स्कूल खाना खाने के बगैर जा रहे हैं और हमें बहुत परेशानी हो रही है। हम आला इदारों से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो गैस की लोड शेडिंग है उसको ख़त्म किया जाए। कैमरामैन शोएब सयाल के साथ जहांजेब सुमरो, A1 TV, शहदाद कोट। ठरी मीरवा में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ गांव तारकावडा के रहायशियों का टायर जलाकर एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ठरी मीरवा से नुमाइंदा A1 TV कंबर अली शर से। ये ठरी मीरवा के नवाही गांव तारका वड्डा के रहवासी लौंग खान बांभन, खालिद सलाम बांभन, सत्तार और सिद्दीक बांभन, उन्होंने रोड पे टायर जला के एहतजाज किया। उनका कहना था कि मीरवा पुलिस जो है वो नाजायज़ लोगों को, 3 बंदे हैं उनके जिनको नाजायज़ गिरफ्तार करके चली गई है। 2 बंदे 30,000 रुपए के एवज उन्होंने छुड़ा लिए हैं। एक बंदा है जो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की, ना ही कोई FIR, ना ही कोई NC, उन पे कोई भी केस नहीं है। उस जो एक
एक बंदा जिसकी गिरफ्तारी शो नहीं हो रही, 1 लाख रुपया मीरवा पुलिस ने उसका मांगा है। मजीद उनका कहना था कि अगर हमने उनको पैसे नहीं दिए तो पुलिस की तरफ से हमें ये थ्रेट दी जा रही है कि हम जो है बंदे को फुल फ्राई कर देंगे। उन्होंने आईजी सिंध से मुतालबा किया और डीआईजी सखर एसएसपी सखर से मुतालबा किया कि अपनी पुलिस को जो है वो दायरे में लाएं, नाजायज गिरफ्तारियां बंद करवाएं। अगर उन्होंने कहा कि नाजायज गिरफ्तारियां और नाजायज रेट पुलिस के बंद नहीं हुए तो जो है हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। और दूसरी तरफ से पुलिस, मीरवा पुलिस का मौकिफ भी सामने आया है। मीरवा पुलिस का कहना है कि हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की और कोई इनका बंदा हमने गिरफ्तार किया। कंबर अली शर, A1 TV, ठरी मीरवा। थाना सरहद पुलिस ने दौरान गश्त लिंक रोड OGDCL पर वारदात के इरादे से खड़े मुलजमान में से एक मुलजिम को पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं सरहद से नुमाइंदा A1 TV राव नूर हुसैन से। जी, गुज़श्ता रात SHO सरहद सब इंस्पेक्टर सनाउल्लाह खावड़ो बमा स्टाफ मामूल की गश्त पर थे कि OGD इनको खुफिया इतला मिली कि 4 अफराद लिंक रोड OGDC पर वारदात के इरादे से खड़े हैं। इतला मिलने के फ़ौरन बाद गश्त पर मामूर पुलिस निशानदेही की जगह पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। 10 से 8 मिनट पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम को ज़ख्मी हालत में पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के 3 नामालूम साथी फायरिंग करते हुए अंधेरे की वजह से फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम डाकू की शनाख्त ज़हूर शर के नाम से हुई है। पुलिस भाग जाने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम को ज़ख्मी हालत में घोटकी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़िले भर के थानों से मालूम किया जा रहा है। जी, मसाइल में घिरे हुए बुनियादी सहूलतों से महरूम सिटी जामपुर के अफराद ने अपने मुतालबात के हक में यौम यकजहती जामपुर मनाया। इस सिलसिले में प्रेस क्लब में सेमिनार और ट्रैफिक चौक तक वॉक का भी एहतमाम किया गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं सकलैन बुखारी इस रिपोर्ट में। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल तहसील और सिटी जामपुर के मकीन अशरू से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं, जिनमें मकामी सतह पर आला तालीम का हसूल, साफ पानी की दस्तियाबी, सड़कों को कुशादा करने के साथ साथ हालत जार बेहतर बनाने, सोई गैस की फराहमी के मुतालबात शामिल हैं। इस सिलसिले में जामपुर के बासियों ने आज यौम यकजहती जामपुर मनाया, जिसमें उनका सबसे बड़ा मुतालबा जामपुर तहसील को जिला बनाने का था। प्रेस क्लब में मुनक्कदा सेमिनार और वाक के शुरका से खिताब में मुकर्रीन ने कहा, जोग्राफियाई तौर पर ज़री पैदावार और मईशत के लिहाज से जामपुर शहर मुल्क के कई अजला से बेहतर है। सकलैन बुखारी, A1 TV, जामपुर। खबर शामिल करते हैं पिंडी भटिया से, जहां हाफिजाबाद में ज़राई इंतजामिया और महकमे जंगलात की जानिब से मौसम बहार की शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। MNA चौधरी शौकत अली भट्टी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा और दीगर अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम के दौरान 5,15,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि जिला भर के स्कूलों, कॉलेजों, पार्क, अवामी मकामात, सड़कों के किनारों और दीगर मकामात पर पौधे और दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि मुल्क से आलूदगी का खात्मा किया जा सके। मुल्क को सब्ज और शादाब बनाने और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हम सब को अपने हिस्से के पौधे और दरख्त लगाना होंगे। देपालपुर में नौसरबाज चोर गैंग सरगर्म, नामालूम चोर ने गला मंडी रोड पर ज़री अद्वियात स्टोर से हजारों रुपए नकदी ले उड़े। वाकया की इतला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। ASP अवैस खान का कहना है कि तहकीकात का आगाज कर दिया है, जल्द ही नामालूम चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेलम से आपको खबर दें, जेलम सहावा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का 28 फरवरी को दौरा सहावा मुतवक्के है, जहां वो नो तामीर अल-कादिर यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, जहां वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बिल्डिंग का संगे बुनियाद भी रखेंगे और यूनिवर्सिटी के नए तामीर होने वाले ब्लॉक का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान का अल-कादिर ट्रस्ट के तहत सहावा में कायम किए जाने वाली यूनिवर्सिटी का ये चौथा दौरा होगा, जिसकी तैयारी तेजी से जारी है। जरवार के करीबी गांव ठारू खान लगारी के रहायशी यासीन लगारी और खादिम हुसैन लगारी का अपने ही कबीले के 22 अफराद के जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जरवार से अपने नुमाइंदा फखरुद्दीन बुज़दार की इस रिपोर्ट में। जरवार के करीब गांव ठारू लिगारी का रिहायशी गुलाम यासीन लिगारी और खादिम हुसैन लिगारी ने एहतजाज करते उनका कहना था कि हमारे कबीले का बासर पांधी लिगारी हमें बिना जवाब ब्लैकमेल कर रहा है। मजीद उन्होंने A1 TV से बातचीत करते हुए कहना था, झेड़ा करा से तबाह कर छोड़े थे, ना कम करने दे, ना गाल ना पांदे करा, चोर धाड़े ले पैसे असा को कहना देव, असा गरीब मानू पैसे को कितु ॾियूं सही को एतु सा दे दे पियो से घर को बाह लगे से ट्राई चक्कर ओडे मेडा घरे परते उडो मैं लोक इडा या सौरे बल इथा झेड़ा किता सा ने दे घर को बाह दीती से
अली अकबर दा घर आ परूं से को अखा ओंदे घर को बाहर इते से सजा गोठ के सड़े साम रात से 2 बजे बाहर इते से 3-4 दिन थी गाने मेरे घर को बाहर गए यही कोई पांधी देखो रात वाले फायर भी कर गए और यो जो को बा है सरताज के घर को भी पांधी रे गए बच जे के हाजिर दे का असली दां फरियाद असली कोई नहीं पे सुनदा कैसे करे बाढ़ ना पैसा सही ये आदम एक मंत्री होना था मजदूर मानू कमा था पेट पालू या असा को 2-2.5 लाख रुपया को पांधी को मंत्री जो को जुल्म असन पांधी करे ये करे ना पाए हाजिर करे ना पाए ना निंड ना कुछ वञू करे निंडड़े बाहर छुदे सजारी चीतड़े पोरिया कर गाई पांधी को हाथ थी दे हाजिर दी तो बच्चा हाजिर दी पुलिस गिरफ्तार नहीं करदा पांधी को हाँ नहीं पे करना ना पांधी को छोड़ी वेंदन ना अब छोड़ी वेंदन ना पांधी को ओंदी पठे बासर पांधी लिगारी हमें ब्लैकमेल करके हमसे 2 से 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, जबकि गुज़श्ता रात भी हमारे घर को आग लगाकर फायरिंग करते करते मौके से फरार हो गया है। जबकि मुतासिरों ने इल्ज़ाम लगाते हुए मजीद उनका कहना था कि बासर पांधी लिगारी पुलिस से भी कई केसों में रूपोश है, जबकि इन्होंने मुतालबा करते हुए SSP घोटकी से के फिलफोर नोटिस लेकर बासर पांधी लिगारी को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा फखरुद्दीन बोलदार, A1 TV न्यूज़ जरवार। रुख करते हैं चिट्टा वतनी का, जहां चेयरमैन पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट शहादत अली सिपरा की मियां चन्नू अहमद चिट्टा वतनी और मियां चन्नू ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की कायद की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर शहादत अली सिपरा का कहना था कि हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत है। इंसानी हकूक की सबसे बड़ी तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान अपने मकासद का पूरा इस्तेमाल करके हमारे माशरे में कायम हर इंसान के साथ बहुत जल्द हमारी तंजीम गवर्नमेंट लेवल पर भी अपने मकसद को फाल करके अपनी तंजीम को मजबूत कर रही है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के तमाम दोस्तों को तंजीम के मकासद के बारे में आगाही भी दी गई। ओबाड़ू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गौसिया जमात की जानिब से सिंध हुकूक मार्च की तैयारियां जारी। सिंध पंजाब सरहद ओबाड़ू तक कराची तक मार्च का आगाज वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में 26 फरवरी से किया जाएगा। सिंध पंजाब सरहद कौमी शाहराह पर ओबाड़ू तक तहरीक इंसाफ के परचम और पेना फ्लैक्स लगाकर दिए गए शाह महमूद कुरैशी बजरिया हेलीकॉप्टर ओबाड़ू पहुंचकर सिंध के हकूक के लिए मार्च का आगाज करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने 4 साल कबल इसी जिला में गौसिया जमात की जानिब से मुनक़िदा जलसे में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया था। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।